रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माया का भेद समझकर ही जीवन का आनंद उठाइए। माया का भेद समझकर ही जीवन का आनंद उठाइए। आखिर ये माया है क्या? देवताओं ने भी बार बार यही कहा है, हमारे शास्त्रों में बार बार यही आया है, माया शक्ति। आखिर ये शक्ति है क्या? शास्त्रों में बताया गया है कि ये शक्ति है, माया है। इसके 3 रूप हैं, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती। लेकिन साक्षात में जो माया है, मोह माया, जो हमारे इंसान के अंदर है, इसी मोह माया से ये सारा ब्रह्मांड चलता है। अगर ये मोह माया नहीं होगी तो एक दूसरे के प्रति ना कोई संबंध होंगे, ना प्रेम होगा और ना ही लड़ाई होगी और ना झगड़ा होगा। ये मोह माया है, ये ब्रह्मा जी की अजन्म होते हुए इसका कोई जन्म नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी के उपासना करने पर ये माया ने जन्म लिया था, मोह माया, जो विष्णु भगवान के नेत्रों के अंदर समाई हुई थी, नयन कमलों के अंदर समाई हुई थी। और मधु केटम तो दुर्गस्य राक्षस थे, उनको मारने के लिए भगवान विष्णु के नयन कमलों में थी और उनको मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिसका आह्वान किया था और ब्रह्मा जी ने जिसको बुलाया था, वही है मोह माया। अगर वो मोह माया नहीं होती तो ये हमारा ब्रह्मांड ही नहीं चलता। मोह माया के चक्कर में ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा पुत्र होगा, हमारी सेवा करेगा, कमाई देगा, हमें बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ये मोह माया का ही चक्कर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंसान के अंदर ही ये मोह माया हो, पशु पक्षियों में भी होती है। एक पक्षी होते हैं जो अपने बच्चों के लिए दाना चुग चुग के लाते हैं, उनके चोंचों में डाला करते हैं। क्या वो उनकी बुढ़ापे में सेवा करते हैं? कभी नहीं करते। एक पशु होता है, पशु अपने बच्चों के लिए कितना प्रेम दिखाता है, वो क्या होता है? वो भी एक मोह माया ही है। उसी माया के ब्रह्मांड में घूमे हुए हैं सब। कोई किसी की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता है, लेकिन यह हमारा मोह है जो हमें एक दूसरे के प्रति बांध के रखता है। मधुकेटम दुर्गस्य राक्षसों को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, वो ही मोह माया है। जिन्होंने शेष शैया पे सो रहे थे, विष्णु भगवान उस समय शेष शैया पे सो रहे थे और ब्रह्मा जी ने उनकी बुलाया था, आह्वान किया था, तभी मोह माया ने प्रकट हुई और मधुकेटम राक्षस का संहार कर दिया था। उन्होंने अपने मोह के भ्रम में डाल दिया था। 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध चला था मधुकेटम और विष्णु भगवान के, और जीत निश्चित नहीं थी। तभी मोह माया ने आए और उन दोनों को ऐसे मोह के जाल में डाला और विष्णु भगवान के नतमस्तक होकर कहा कि भगवान हमें वरदान दो, कि बोलो कि हम उस स्थान पे मरना चाहते हैं जहां पर जल नहीं हो। जल तो हर जगह विद्यमान था। तो विष्णु भगवान ने अपने जंघा पे रखकर मधु और केटम दोनों राक्षसों का संहार कर दिया था। वही मोह माया अजन्म होती हुई जन्म ली थी और आज हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई है। उसी मोह माया के भंवर में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। 2 प्रकार की विद्या होती है, अविद्या और एक विद्या। विद्या को हम ग्रहण करके आनंद प्राप्त करते हैं, अविद्या से जो कार्य करते हैं वो गलत कार्य होते हैं, उसे हमारे जीवन में हावी नहीं होने दे। हमारा ये जीवन मिला है, इंसान रूप जो हमारा जीवन मिला है, भक्ति के लिए, शक्ति के लिए, आह्वान के लिए, हमारे बच्चों को भी और हमारे जो भी हैं उनको प्रेम रूपी पाठ पढ़ाएं, संस्कार दें और हमारा जो सनातनी धर्म है उसको आगे बढ़ाएं। आज की माता और बहनों से मैं एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल का खिलौना न समझकर उन्हें मोबाइल ज्यादा न दे, बल्कि अपने सनातनी जो धर्म है उस धर्म के प्रति उन्हें जागरूक करें, उसके बारे में बताएं उनको और आगे से बढ़ाएं जीवन। न कि ऐसी छोटी छोटी बातें अपने जो सनातन से जुड़ी हुई है उनको बताएं बच्चों को और संस्कार डालें। वो माँ डाल सकती है अपने बच्चों में संस्कार, दादी डाल सकती है, माँ डाल सकती है। तो मैं आज की माता बहनों से यही प्रार्थना करूंगी कि इस दुर्गा के 9 दिन हो गए हैं, रामनवमी का त्योहार मना लिया है हमने, और अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार डालें। मोह माया के जो बंधन है उनको जोड़ें, उनमें एक दूसरे से प्रेम बांटें, न कि किसी से लड़ाई झगड़ा करें, किसी की हत्या करें। उन्हें कभी भी गलत संगति का नहीं सिखाएं, मान सम्मान इज्जत करना सिखाएं और हमारे सनातनी धर्म को आगे से आगे बढ़ाएं। मैं यही आपसे आशा करती हूँ। मेरी बात आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।